वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा ही होगा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें फिलहाल पिछले 6-7 महीने से लगातार गिरावट का दौर जारी है। और अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट के टॉप इंडेक्सेस की, यानी कि लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, इन तीनों इंडेक्सेस में अभी गिरावट का दौर जारी है। और अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो जो अभी जितने भी म्यूचुअल फंड अभी हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें फिलहाल हमें 10% के ऊपर की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की, तो इनमें तो आपको अभी फिलहाल कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में 15 से 20% के ऊपर की गिरावट भी अभी देखने को मिल रही है। इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनमें अभी बहुत पेंडेमिक का माहौल अभी हो रहा है। और अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, तो इनमें अभी बहुत ज्यादा इस गिरावट की वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर डरे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने डेटा रखूंगा कि वो कौन से 7 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें जनवरी मंथ में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उन्होंने डर के उन म्यूचुअल फंड से सबसे ज्यादा सेलिंग की है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो AMFI है उन्होंने आज ही ये आर्टिकल पब्लिश किया है। और इस आर्टिकल के जरिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये अपडेट दी है कि वो कौन सी टॉप 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनमें से इन्वेस्टर लगातार अपना पैसा रिडीम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में AMFI ने खुद बताया है कि वो कौन सी 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें से इन्वेस्टर ने 0.01 करोड़ से लेकर 4,964 करोड़ रुपए तक रिडम्पशन जनवरी 2025 में किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें पहली स्कीम की, तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। अगर इस स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो इसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसमें मैक्सिमम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का जो AUM था वो दिसंबर मंथ में 61,973 करोड़ था, जो जनवरी मंथ में घटकर 57,009 करोड़ रुपए हो चुका है। और इस म्यूचुअल फंड से जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उन्होंने 4,964 करोड़ की भयानक विड्रॉल इस म्यूचुअल फंड से किया है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो इसमें नाम आ जाता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर हम इन दोनों फंड की बात करें तो इन दोनों मिड कैप फंड में से इन्वेस्टर ने जनवरी मंथ में 4,457 करोड़ और 3,987 करोड़ रुपए की निकासी इन दोनों मिड कैप फंड से इन्वेस्टर ने की है। इसके बाद इसमें चौथा नाम आ जाता है HDFC स्मॉल कैप फंड का। तो अगर हम बात करें HDFC स्मॉल कैप फंड की, तो HDFC स्मॉल कैप फंड में से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उन्होंने जनवरी मंथ में 2663 करोड़ की निकासी इस म्यूचुअल फंड से की है। और अगर हम इस फंड के AUM की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो AUM था वो दिसंबर में 33,893 करोड़ था, जो घटकर जनवरी मंथ में 31,230 करोड़ रुपए तक आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवें नंबर पे, तो पांचवें नंबर पे यहाँ पे आ जाता है एक्सिस मिड कैप फंड का नाम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सिस मिड कैप फंड है इसमें से भी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उन्होंने 2,448 करोड़ रुपए की भयानक निकासी इस म्यूचुअल फंड से की है। और अगर हम बात करें इस इक्विटी म्यूचुअल फंड के AUM की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मिड कैप फंड का जो AUM था वो दिसंबर मंथ में 30,828 करोड़ था, जो घटकर जनवरी मंथ में 28,380 करोड़ रुपए तक आ चुका है। इसके बाद नाम आ जाता है SBI स्मॉल कैप फंड का। अगर हम बात करें स्मॉल कैप फंड की, तो इस स्मॉल कैप फंड से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो उन्होंने 2,268 करोड़ रुपए की भयानक निकासी की है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो जो दिसंबर में 33,496 करोड़ था वो घटकर अभी 31,227 करोड़ रुपए तक आ चुका है। इसके बाद आ जाता है लास्ट म्यूचुअल फंड का नाम आ जाता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, तो इस फंड से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उन्होंने 2,244 करोड़ रुपए की निकासी इस म्यूचुअल फंड से की है।
और अगर हम बात करें मैं अगर बात करूँ इस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का, तो इस फंड का जो AUM था वो दिसंबर 2024 में 35,277 करोड़ रुपए था, जो अभी घट के जनवरी 2025 में 33,033 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी यहाँ पे देखा कि वो कौन सी इंडिया में टॉप 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें से इन्वेस्टर लगातार अपना पैसा रिडीम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इस रिडम्पशन के रीजन की, तो इसमें सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जो इंडिया में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें लगातार गिरावट का दौर जारी है, और इसी वजह से जो नए इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो अभी फिलहाल 20% से ऊपर करेक्ट हो चुका है। इसी वजह से अगर किसी इन्वेस्टर ने पिछले 1-2 सालों में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में किया है, तो उसको भी अभी फिलहाल के दौर में जो अपना रिटर्न है वो यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 1 या 2 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आए हैं, तो आप यहाँ पे 15 से 20 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप SIP मोड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूली अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो ये गिरावट हमेशा चलती रहती है। तो आपको इसमें पैंडेमिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और अपना कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट अपना शुरू रखना है। और अगर हम बात करें लमसम इन्वेस्टर की, तो अगर आपने इनमें से किसी फंड में लमसम इन्वेस्ट किया है, फिर भी आपको यहाँ पे बने रहना है, क्योंकि क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी फिलहाल डाउन फेज में है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा, तो इसमें ये जितना भी आपको अभी फिलहाल लॉस दिख रहा है वो जब कब प्रॉफिट में बदलेगा तो वो आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू इस फंड में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी भी उस पर वीडियो पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।